नमस्ते एंड जय हिंद गाइस। बहुत ज़्यादा ही अनयूजुअल वे में वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि छोटा सा ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ है मेरा, और उस वजह से लिगामेंट टेयर हुआ है। और ना ही मैं उठ सक रहा हूँ बेड पर से, ना ही कुछ कर सक रहा हूँ। बट भाईजान ने क्या किया है ना कि भाईजान ने ऐसे टाइम पे, दिवाली के टाइम पे एक मूवी ला के फेंक दी है हमारे पास, और इतनी ज़बरदस्त मूवी फेंकी है। मतलब फ्रेंचाइज बहुत अच्छी है। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है टाइगर 3। जब मैं टाइगर 3 के वो इससे बाहर निकल रहा था ना, तब मैं सीढ़ियों पर से नॉर्मली जनरली गिरता नहीं हूँ, पर गिर गया तो लिगामेंट फट गया। उस वजह से ये सब तकलीफ हुई। बट हो सकता है शायद टाइगर 3 के लिए बचा था, तो मैं टाइगर 3 देख कर आया। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है, टाइगर और जोया से। पिछले दोनों पार्ट में टाइगर को ज़्यादा दिखाया गया था, मतलब सलमान खान के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया था कि किस तरीके से वो एक रॉ एजेंट बने, क्या क्या उनकी लाइफ है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सब चीज़ें। अभी इस वाले पार्ट में जोया पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जोया किस तरीके से आईएसआई एजेंट बनी। अब जोया के आईएसआई एजेंट बनने में एक मेंटर रहता है, उसका उसका रोल निभा रहे हैं इमरान हाशमी। अब इमरान हाशमी चाहते नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस टॉक्स हो, या फिर एक दोस्ती बढ़े या फ्रेंडशिप बढ़े। जबकि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जाए। किसी तरीके से ये लोग एक पेज पे आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर दोनों देशों के, कि भाई हम लोग पीस टॉक्स करके दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। इमरान हाशमी ये चाहते नहीं है, तो इमरान हाशमी किसी किसी तरीके से टाइगर के, मतलब सलमान के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, और सलमान से वो काम करवाते हैं जो काम वो खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते, जिसमें उनकी रेपुटेशन को खतरा हो, उनके देश की रेपुटेशन को खतरा हो। तो वो लोग ये काम करवाते हैं रॉ से। अब रॉ वाले को करना पड़ रहा है, या रॉ एजेंट को ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है अपने बेटे के लिए। अब किसी तरीके से इमरान हाशमी का प्लान ये होता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करके खुद वहाँ का डिक्टेटर बनने का। अब उस मंसूबों में वो कामयाब होता है या नहीं, या फिर किस तरीके से स्टोरी अनवील होती है, किस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस करती है, क्या इमरान हाशमी मारे जाएंगे, क्या जोया मारी जाएगी, क्या फिर रॉ एजेंट टाइगर मारा जाएगा, इन सब चीज़ों के बीच में किस तरीके से टाइगर अपने बेटे को बचा पाएगा, और किस तरीके से जोया उसकी मदद करेगी, या फिर जोया एक डबल एजेंट है जो कि आईएसआई के लिए काम करती है, पर रॉ से इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के आईएसआई तक पहुंचा रही है। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ ना, तो सेम है। इस बार बैकग्राउंड में जोया की स्टोरी बताई गई है। जोया किस तरीके से आईएसआई एजेंट बनी, क्या उसके पीछे पीछे उसकी क्या बैक स्टोरी थी, क्या किन वजह से उसको इमरान हाशमी ने मेंटर किया, और इमरान हाशमी के अगेंस्ट क्यों गई वो, और क्यों वो आईएसआई की डबल एजेंट बन गई, क्यों वो रॉ के इंफॉर्मेशन चुराने लग गई। ये सब चीज़ें आपको वो करती है या नहीं करती, ये तो आपको पता चलेगा जब मूवी देखेंगे। और क्या इन सब चीज़ों में जोया मारी जाएगी, और अगर जोया नहीं मारी गई तो क्या टाइगर मारा जाएगा, और अगर टाइगर नहीं मारा गया तो उसको बचाने कौन आएगा? कहीं उसको बचाने कोई बड़ा सुपरस्टार तो नहीं आएगा कैमियो करने? इन सब चीज़ों को अगर आपको देखना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा टाइगर 3। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? कहीं कहीं जब स्क्रीन पे सलमान के लिए वैसे ये मूवी बनाई गई थी, सलमान के एक्टिंग के लिए ये मूवी बनाई गई थी, बट द थिंग इज़ कि पूरी जो लाइमलाइट है ना बॉस, इमरान हाशमी लेकर चले गए। जिस लेवल की एक्टिंग की है बंदे ने, बहुत ज़बरदस्त। इमरान हाशमी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। कैटरीना कैफ, यार मेरे को पता नहीं क्यों उनके एक्सेंट में दम नहीं लगता, या उनके भी एक्टिंग मेरे को मज़ा ही नहीं आता। बट ठीक है यार, ले रहे हैं उनको, चल रही है मूवी तो चल रही है। बट नहीं यार, मतलब मेरे को वो कैटरीना कैफ की एक्टिंग से मैं खुश नहीं हूँ। सलमान की ठीक ठाक सी एक्टिंग है, बट पूरी जो लाइमलाइट है इमरान हाशमी ने अपने पास ले ली है, चाहे वो जितने भी देर उन्होंने काम किया हो। तो ये तो हो गया एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? यार बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थे। टाइगर 1 बहुत तगड़ी थी, टाइगर 2 बहुत तगड़ी थी।
और ये वाली तो मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा फाड़ देगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। पर हुआ ये है ना कि एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर रही यार। ठीक है, मतलब वन टाइम वॉच है, ऐसा नहीं है कि आप देख ही नहीं सकते हो या फिर आपको देखना ही नहीं चाहिए। आप देख सकते हो, मज़ा आएगा। पर स्टोरी बताने का जो तरीका था या स्टोरी बिल्टअप करने का जो तरीका था, वो मज़ा नहीं आ रहा। स्टोरी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही है, एक डॉट से दूसरे डॉट, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट। ये स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए, वो स्टोरी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो स्टोरी से मैं खुश तो नहीं हूँ, बट हाँ, दुखी भी नहीं हूँ। स्टोरी आप देख ज़रूर सकते हो, वन टाइम वॉच है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा हुआ है, स्क्रीन प्ले से मुझे शिकायत नहीं है। मुझे स्क्रिप्ट से भी थोड़ी बहुत, मतलब स्टोरी टेलिंग से शिकायत है, बट स्क्रिप्ट जो बैकग्राउंड बताया गया है वो ठीक है। ज़्यादातर ये हिंदुस्तान की स्टोरी नहीं, पाकिस्तान की स्टोरी लग रही थी। पूरा वही का माहौल था, सब वहीं पे शूट, मतलब सब वही की स्टोरी, वही इर्द गिर्द घूमती हुई वो स्टोरी दिखाई गई थी। बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट बताने का तरीका थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। तो फिर भी अगर आपको देखना है तो आप थिएटर्स में जाके देख सकते हो, वन टाइम वॉच ज़रूर है। आशा करता हूँ जो रिव्यू मैं आपको देना चाह रहा था वो सही से आप तक पहुँचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बहुत जल्द इस इंजरी से रिकवर करूंगा। रिकवर करने के बाद में मेरा गोवा का व्लॉग भी थोड़ा सा बाकी है, वो भी डाल दूंगा। अभी तो एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बेड से ही उठ नहीं पा रहा। तो इसीलिए ऐसे ही शूट करके डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे कि हाँ भाई ज़िंदा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी इंजरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक आध हफ्ते का बेड रेस्ट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। पैर नीचे टिकाना नहीं है, लिगामेंट टेयर हुआ है। अब देखते हैं लिगामेंट टेयर कब तक के ठीक होता है। बट बहुत पेनफुल है यार, बहुत ध्यान से चला करो। मेरे पे बीती है इसलिए बता रहा हूँ। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।